वेलकम ऑल बच्चों। आज जो क्वेश्चन है वो 2022 का सिंक्रोनस मशीन का क्वेश्चन है। तुम्हारे सामने है। देखो, ये कहता है कि टू जनरेटिंग यूनिट्स रेटेड फॉर 250 megawatts and 400 megawatts have governor speed regulations of 6% and 6.4% respectively from no load to full load. From no load to full load. हम लोग आमतौर पर जो रेगुलेशन डिफाइन करते हैं वो फ्रॉम फुल लोड टू नो लोड डिफाइन करते हैं, वेयर फुल लोड फ्रीक्वेंसी इज रेटेड फ्रीक्वेंसी। इसने ये भी कमिट नहीं किया है कि रेटेड फ्रीक्वेंसी नो लोड फ्रीक्वेंसी है कि नहीं, बस कह दिया है स्पीड रेगुलेशन ऑफ 6% एंड 6.4%। बोथ द जनरेटिंग यूनिट्स आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल टू शेयर ए लोड ऑफ 5000 megawatts assuming free governor action। द लोड शेयर्ड इन megawatts, मतलब स्पीड चेंजर वगैरह का हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फ्री गवर्नर एक्शन है। The load shared in megawatts by the 250 megawatt generating unit is इतना, round off to nearest integer। ये सवाल है इनका। तो इसमें हमको अस्यूम करना पड़ेगा कि जो नो लोड फ्रीक्वेंसी है वो हमारी कॉमन फ्रीक्वेंसी है और वो रेटेड फ्रीक्वेंसी है। ये अस्यूम करना पड़ेगा, इसके अलावा चारा नहीं है। इसने कुछ दिया नहीं है। आमतौर पर यही होता है कि जब नो लोड से फुल लोड की तरफ करते हैं तो नो लोड फ्रीक्वेंसी को ये लोग पुराने ज़माने से करते चले आए हैं, अब तक बदले नहीं है। तो उस हिसाब से हम लोग करते हैं। देखो, ग्रिड बना लेते हैं, डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे हम लोग जनरली बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। सॉल्यूशन पेन कहाँ गया? सॉल्यूशन। ए मशीन जो 250 मेगावाट की है वो इस तरफ बनाते हैं और बी को इस तरफ बनाएंगे। तो लाइन खींच लेते हैं। ये मान लो कि लाइन खींच लिया। चलो, अब इस तरफ पावर की लाइन खींचते हैं। पावर का मेगावाट इधर हो गया। इसको जरा सा साफ कर लेते हैं यहाँ पे। चलो, मशीन ए इस तरफ है, ये है मशीन ए। ये इस तरफ मेगावाट है मशीन ए का, और इस तरफ मशीन बी का मेगावाट है। इधर मशीन ए है, इस साइड में। और इस तरफ मशीन बी है। ये मशीन ए है, मशीन ए। मशीन आमतौर पर लोग ऐसे लिखते हैं, मशीन ए। इस तरफ मशीन बी,
तो ये 250 मेगावाट की है, तो मान लो कि 50 हो गए, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 250 मेगावाट की लाइन आ गई। ये मान लो कि 250 मेगावाट, 250। इस तरफ का स्केल मेगावाट्स का है, इधर ही मेगावाट है, ये भी इधर मेगावाट है। मशीन बी को यहाँ पर लिखना चाहिए था, उस तरफ मेगावाट लिख देते हैं। इस तरफ मशीन बी है, ये मेगावाट है, यहाँ पर मेगावाट लिख देते हैं। मेगावाट, ये 400 की है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिवीजन का मतलब है कि यहाँ पर 400 मेगावाट, जिसकी फुल कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी मशीन बी की 400 मेगावाट। 400 सिर्फ लिखते हैं, मेगावाट तक प्लॉट किया ही हुआ है। ये 400 है। अब देखो, मान लो कि 100 है, ये 0 है, दोनों के लिए ये 0 है, मेगावाट के लिए भी, फ्रीक्वेंसी के लिए भी। तो 100 मान लो कि हम यहाँ ले लेते हैं, अ, कितना ले लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डिवीजन कितने का लिया जाए, 50 और 100 का, 100 का कर लें। यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं, बीच में इसको ब्रेक कर देते हैं। ये ब्रेक करके फ्रीक्वेंसी इधर प्लॉट करना है। स्केल का ब्रेकेज है ये। इस तरफ हम लोग फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे, परसेंट फ्रीक्वेंसी। परसेंट फ्रीक्वेंसी इस तरफ, परसेंट फ्रीक्वेंसी, सिर्फ फ्री करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मान लो कि हम इसको यहाँ पर 100 कर देते हैं, ये 100 कर देते हैं, और इसको मान लो कि हम कर देते हैं 95 और 90। 90 अगर यहाँ करें तो 92, 94, 96, 98, 100 हो जाएगा ना। इसको 92 कर लो, इसको 92 कर लो, ये 0 है। तो मशीन ए का ये कहता है कि 6% है इसका ड्रूप, नो लोड से फुल लोड के बीच में 6%। तो मतलब कि तुम्हारी जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी, इसकी रेट से दिखा देते हैं, ये 250 मेगावाट की कितनी फ्रीक्वेंसीज की आनी चाहिए, 250 पे 6% का ड्रॉप है ना, तो 94 आनी चाहिए। 94 कहाँ पर होगा, 92 ये है, तो 94 यहाँ होगा ना, 94, 96, 92, 94, 96, 98 नहीं,
ये 90 होना चाहिए ना बेटा, गलत हमने कर दिया, इसको 90 करो, इसको हम लोग 90 कर लेते हैं, ग्रेड से नहीं, ये 90, ये 92, 94, 96, 98, 100 सही है, यहाँ इसको 90 रहने दो। तो तुमको पहुंचना है 100 से 6% 94 तक, तो ये 90, 92, ये 94 है, 94 का मतलब कि यहाँ पर तुमको ये ड्रूप आएगा, वो ड्रूप में खींचता, ये मशीन ए का है, ये स्ट्रेट आना चाहिए, ये देखो, ये 100% लोड पे ये 250 आ रहा है, 250 के सामने ये आ गया 94, 94, ये 94, 250 मेगावाट पे 94 हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, बी मशीन 400 मेगावाट पर कितना आ जाना चाहिए इसका, 6.4% ना, 6.4% का मतलब कि 93.6, 93.6 तक उसको पहुंचना चाहिए, 93.6 का मतलब ये हो गया कि ये है 90, 92, 92 के बाद 93, 93 के बाद 93.5, 93.6, यहाँ पर रफली होगा, ये 93.6 होगा, ये यहाँ पर आना चाहिए इसका, जो ड्रूप है 400 मेगावाट पे यहाँ पे आना चाहिए, बढ़ गया, ये 400 मेगावाट पे 93.6 यहाँ पर आ रहा है, मैं लिख देता हूँ, ये 93.6 है, इसी तरफ लिख दूँ, ये 94 है, चलो पूरी लाइन खींच देता हूँ ना, यहाँ भी पूरी लाइन खींच देता हूँ, ये मशीन ए के लिए 94, और ये है मशीन बी के लिए, मशीन बी का है 93.6, 93.6, ठीक है ना, ये ड्रूप है मशीन बी का, उसको ब्लू से कर देता हूँ, हमेशा गलती मुझसे यही होती है, इसको चूज नहीं करता हूँ, लाइन टेढ़ी हो जाती है, ये देखो, ये है, तो यहाँ पर मार्क कर देते हैं हम, मशीन ए और मशीन बी के लिए, ये रेगुलेशन 6%, इसका है मशीन ए, मशीन ए 6% रेगुलेशन, ये समझ आओगे ना बेटा,
कि 100 में से जे घटा दोगे तो 94 आएगा। इसका है 6.4%। ये है मशीन बी। ये है मशीन बी, इसका है 6.4% रेगुलेशन। 6.4% रेगुलेशन। गवर्नर का जो रेगुलेशन है, स्पीड रेगुलेशन कहता है ना 6% और 6.4%, यहाँ तक है इसका। ये 400 मेगावाट तक तुम चाहो तो लाइन एक हम खींच देते हैं ताकि तुमको अंदाज़ा हो जाए कि ये 400 मेगावाट की लाइन थी, ये 250 मेगावाट की लाइन थी। ठीक है, इसको डॉटेड कर देते हैं, इसलिए ये सिर्फ इसको दिखाने के लिए है कि 400 मेगावाट तक आता है। इसको भी डॉटेड कर देते हैं। चलो हो गया। अब देखो सिंपल है। अब ये कहता है कि 500 मेगावाट, ये तो हो गए 400 से 600 650 मेगावाट, तो मतलब 500 मेगावाट यहाँ पर कहीं पर होगा। तो 90, 92, 94, मान लो कि यहाँ पर कहीं पर है, ये जो तुम्हारा है लोड, उसको हम ग्रीन से खींचते हैं। 94, 96, 95 के आसपास इसका रखते हैं हिसाब किताब। मान लो कि लोड इतना है, ये 500 मेगावाट, ये समझ लो। जो मतलब जो कॉमन फ्रीक्वेंसी इसकी है वो ये है, कॉमन फ्रीक्वेंसी ये है। इसको मान लो एफ इज द कॉमन फ्रीक्वेंसी। उस वक्त मशीन ए पे लोड मान लो कि पी ए है, ये है पी ए। तो टोटल लोड चूंकि 500 मेगावाट है, इसलिए इस तरफ 500 माइनस पी ए हो जाएगा। 500 मेगावाट माइनस पी ए, मशीन बी पे लोड आ जाएगा। बस अब सिमिलर ट्रायंगल से बना दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल से बना दो, ये 250 है, ये 400 है, सिमिलर ट्रायंगल से सब सॉल्व हो जाएगा। तो लाइन से बाहर निकल गया है। अगले पेज पर करते हैं। और मशीन ए, और क्या लिखा गया यार, और मशीन ए फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स। मैं सिमिलर ट्रायंगल से, तुम स्लोप से भी कर सकते हो, मैं सिमिलर ट्रायंगल से मुझे कन्वीनियंट ज़्यादा लगता है। फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या क्या हो जाएगा देखो इसमें, पी ए डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल टू 100 माइनस एफ डिवाइडेड बाई 100 माइनस 94। ठीक है ना, ये इक्वेशन हो गया ए के लिए। पी ए डिवाइडेड बाई
250 is equal to 100 minus f divided by 100 minus 94। ये हो गया एक इक्वेशन तुम्हारा, इक्वेशन ए तुम्हारा हो गई। वैसे ही तुम फॉर मशीन बी के लिए लिखो, देखो कितना आसान हो जाता है। डायग्राम बना लोगे तो कोई फॉर्मूला तुमको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर मशीन बी, properties of similar triangle C, same property from properties of, मैं इसको बहुत डिटेल में थ्योरी में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो जा करके इसको पढ़ लेना। फ्रॉम प्रॉपर्टी के स्लोप यूज करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज करें, उसका बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है अपने वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर ये सब चीज़ मैंने डील की थी। फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स, उस तरफ था 500 मेगावाट था ना टोटल लोड, तो 500 माइनस पी ए मशीन बी पे आया होगा, 500 माइनस पी ए डिवाइडेड बाई 400 मेगावाट। इस ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का 400 मेगावाट था ना नीचे, इज इक्वल टू, अच्छा 100 माइनस एफ यहाँ कॉमन है, कॉमन फ्रीक्वेंसी जो है वो तुमको दे देती है कि 100 माइनस एफ ये कॉमन है, और ये हो गया 100 माइनस 93.6, 93.4 है क्या है, 93 पॉइंट, रेगुलेशन 6.4 था ना, 93.6 होगा, 93.6, ये हो गया बी। अब देखो कितनी आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 100 माइनस एफ कॉमन है, तो सिंपली डिवाइड कर दो ए बाई बी, डिवाइडिंग ए बाई बी, डिवाइडिंग इक्वेशन ए बाई इक्वेशन बी। गौर से देखो ये डिवाइड करने पर कितना रिजल्ट आसानी से आ जाता है, चेक करो। ये आ जाएगा पी ए बाई 250, पी ए बाई 250, इसे जब डिवाइड करोगे तो 400 चला जाएगा ऊपर, इंटू 400 डिवाइडेड बाई 500 माइनस पी ए, माइनस पी ए इज इक्वल टू 100 माइनस एफ डिवाइडेड बाई, वो हो गया 6, इंटू, ये उलट गया तो ये हो गया 6.4 डिवाइडेड बाई 100 माइनस एफ, कैंसिल हो गया 100 माइनस एफ, ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया दोनों, तो तुमको अल्टीमेटली बचा क्या, तुमको बचा, पूरा पूरा ही हम लिखते हैं, ये हो गया पी ए 3/2 हो जाए ना, हाँ, इसको उधर लेके चले जाओ,
ठीक है, ये तुमको क्या मिल रहा है? हम्म, ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, दोनों इससे कैंसिल हो गया। और ये क्या हो गया? 250, 400, कैलकुलेशन करो। 400 बटा 250, 400 डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल टू 1.6। ये हो गया 1.6 पीए, ब्लैक से करो। 1.6 पीए इज इक्वल टू, ये 6.4/6 कितना होता है? 6.4 डिवाइडेड बाई 6, ये होता है 16/15, 16/15 होता है ये, इज इक्वल टू 16/15 इंटू 500 माइनस पीए। सॉल्व करो। ये हो गया 1.6 प्लस 16/15 पीए इज इक्वल टू 500 इंटू 16/15। इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेटर शुरू से सॉल्व कर सकते हो बेटा। हाँ, ये कितना हो गया? 516/15, 500 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 15, ये जो भी आ गया इसको आंसर को डिवाइडेड बाई कर दो। आंसर डिवाइडेड बाई 1.6, 1.6 प्लस 16/15, 16/15 इज इक्वल टू 200, इज इक्वल टू 200। So PA is equal to 200 megawatts, and that is the answer. PA is equal to 200 megawatts. तुम किससे स्लोप से कर सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से कर सकते हो, इक्वेशन बी को ए से डिवाइड कर सकते हो, ए को बी से कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, जवाब आएगा 200 मेगावाट। ये आंसर है तुम्हारा। ठीक है, तो इसके आंसर में लिख दो। नियरेस्ट इंटीजर तो पूरा ही 200 मेगावाट आ गया। टू हंड्रेड The load shared in megawatt by the 250 megawatt generator unit is just 200. 200 लिख दो। Is the nearest integer, 200 तक इंटीजर ही है। ठीक है, अच्छा अब इसकी ब्यूटी यह है कि
ये कब का क्वेश्चन था? 2022 का क्वेश्चन था। 2022 की गेट की तुम लोग जा करके देखोगे, गेट की में देखोगे कि वो और करके दूसरा आंसर भी दिए हुए हैं। तो मैं तो तुम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो दूसरा लाया है ये आंसर, वो कैसे लाया है? हमको तो समझ में नहीं आया कि इसने किया क्या। मैंने सब कुछ करके देख लिया, मुझे वो आंसर आ नहीं रहा है। पता नहीं क्या बेवकूफ़ी का आइटम इन लोगों ने किया है। 200 मेगावाट इसका सही आंसर है, लेकिन उसने ऑप्शन में कुछ और भी दिया है। तो मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ, जो भी तुम लोग सिंसियर बच्चे हो, ये देखोगे उसी की में जा करके कि उसका आंसर इसने क्या क्या दिया था। मेरे ख्याल में इसने आंसर जो दिया था, अब तो मैं भूल गया। एक तो दिया था शायद कि 198 से 202 के बीच में है, तो बीच में तो 200 आ जाता है, तो ये तो आंसर हो गया। एक और रेंज दिया था शायद 190 से 192 के बीच में। बहरहाल उसको चेक कर लोगे, और अगर वो तुमको मत समझ में आ जाए कि कैसे आया था, तो मुझे टेलीग्राम पर बना करके वो भेज देना। मैं देखूंगा कि वो जवाब आया कैसे। मैंने बहुत सोच करके ट्राई किया कि क्या किया होगा। मतलब बेवकूफ़ी के, उतनी बेवकूफ़ी हम लोग सोच भी नहीं सकते ना बेटा, इसलिए हमसे नहीं आया वो। तुम जरा इमेजिन करो कि वो कैसे लाया था। ठीक है, ठीक है, तो ये तो न्यूमेरिकल हो गया, इसका ग्रिड वगैरह हम साफ कर देते हैं। हम्म, ठीक है, ये आंसर हो गया, उसको हटा दो। अब उसके बाद अगर थोड़ा वक्त है तो दूसरा भी प्रॉब्लम टेकअप करेंगे। हाँ, ये अगला न्यूमेरिकल सिंक्रोनस मशीन का गेट 2022 का है। बहुत आसान है। देखो ये लिख रहा है, ए स्टार कनेक्टेड थ्री फेज 400 वोल्ट 50 kVA 50 हर्ट्ज synchronous motor a synchronous reactance of 1 ohm per phase with negligible armature resistance. The shaft load on the motor is 10 kilowatts while the power factor is 0.8 leading. The loss in the motor is 2 kilowatts. The magnitude of the per phase excitation EMF of the motor in volts is इतना तुमको भरना है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो हम लोग पहले से ग्रिड बना लें। ग्रिड बना दिया। अब उसके बाद इसका डायग्राम, सर्किट डायग्राम जो मोटर का होता है वो ढूंढ करके लाते हैं। नेक्स्ट पेज पे उसका डायग्राम हम ले आए हैं। ये देखो, ये सिंक्रोनस मोटर का डायग्राम है, रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। तो इसमें इसकी ब्यूटी ये है कि चूंकि रेजिस्टेंस नहीं है आर्मेचर में, इसलिए जो इनपुट पावर होगा वही इसका डेवलप्ड पावर होगा, कोई लॉस नहीं होगा। समझ गया ना? और उसी से तुमको अंदाजा हो जाएगा कि क्या करना है। यहाँ भी ग्रिड बना देते हैं, यही यही सोल्यूशन करते हैं। ब्लैक से ही करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले यहाँ देखो कि पी डेवलप्ड जो है, जो डेवलप्ड हुआ वही पी इनपुट है। पी डेवलप्ड, ईडी नहीं लिखना है, डेवलप्ड लिखना है। पी डेवलप्ड इज इक्वल टू पी आउटपुट, जो तुम्हारा आउटपुट है, प्लस जो भी लॉस हुआ है अंदर, फ्रिक्शन, विंडेज, रोटेशनल जो भी हुआ होगा, प्लस पी लॉस। तो आउटपुट था 10 किलोवाट, लॉस था 2 किलोवाट, ये हो गया 12 किलोवाट।
अब ये जो 12 किलोवाट था, ये पी इनपुट के बराबर है। हियर पी इनपुट is equal to P developed, which is 12 kilowatts. इसका क्या मतलब हुआ? इनपुट पावर क्या है? स्टार कनेक्ट सिस्टम है, √3 इंटू 400 वोल्ट की मशीन है ना, 400 इंटू IA cos phi 0.8 लीडिंग बोल रहा था ना, 0.8 इज इक्वल टू 12 इंटू 10 टू पावर 3 वाट्स, 12 इंटू 10 टू पावर 3 वाट्स। ठीक है, इससे तो IA निकल जाएगा तुमको। IA इज इक्वल टू, और से देखो IA का वैल्यू 12,023 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 400 इंटू 0.8, देख लो, इज इक्वल टू 21.651 आ रहा है, 20.65, 21.65 कर देंगे, 21.65 एम्पियर्स। उसका जीरो है 21.65 एम्पियर्स। हो गया, पावर फैक्टर तुमको पता ही है, तो ये आराम से निकल जाएगा। देन EF, एक्साइटेशन वोल्टेज पर फेज जो तुम पूछ रहे हैं, EF as phasor is equal to V minus J I एक्सेस मोटर है ना, minus J I A as phasor into एक्सेस। लाइन टू न्यूट्रल बेसिस पे तुमको पर फेज करना है, इसलिए कि स्टार कनेक्टेड मशीन है, वैल्यू पुट कर दो, जवाब आ जाएगा। इज इक्वल टू, इसको रेफरेंस ले लो, 400 डिवाइडेड बाय √3 एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री, कैलकुलेटर में नहीं देना पड़ता है, माइनस J I A, IA का वैल्यू क्या है? 21.65 और एंगल है इसका cos इनवर्स 0.8 लीडिंग, cos इनवर्स 0.8, ये हो गया माइनस J, ये मैंने IA का वैल्यू लिख दिया, इंटू एक्सेस। एक्सेस का वैल्यू इसने क्या दिया था? 1 ओम था ना, 1 ओम पर फेज इंटू 1, हो गया, कैलकुलेट कर दो, इतना वोल्ट्स लाइन टू न्यूट्रल आ जाएगा, वो पर फेज हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द पर फेज एक्साइटेशन निकालना था ना, तो आ गया, इसी से ना आ गया। देखो 400 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 21.65 एंगल cos इनवर्स 0.8, shift cos inverse 0.8 multiplied by 1i
1 i। देख लो, इक्वल टू प्रेस करो, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कुछ आएगा, उसका इसको पोलर में कन्वर्ट कर दो, आर एंगल थीटा। ये आ गया 244.544 इज इक्वल टू, देख लो, 244.544 रिजल्ट 2 है। एंगल आ गया, हालांकि एंगल पूछा नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, एंगल -4.06, -4.06 डिग्रीज। ये एक्साइटेशन ईएमएफ है लाइन टू न्यूट्रल बेसिस पे, वोल्ट्स लाइन टू न्यूट्रल। हो गया आंसर। लाइन टू न्यूट्रल का मतलब दैट इज वोल्ट्स पर फेज, वोल्ट्स पर फेज ऑफ स्टार। स्टार कनेक्टेड था ना, यही आंसर लिख दो। इसको राउंड ऑफ करोगे तो इंटीजर क्या आएगा, 244.5 आ गया ना, तो 245 कर दो। टू 45 वोल्ट्स, ये आंसर है। इसी को लिख दो यहाँ, रेड से लिख दो 245 is 245 volts। इन वोल्ट्स इज 245, तो अब वोल्ट लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, कितना सिंपल था, फौरन हो जाएगा। कैलकुलेटर से कर लो, नहीं तो हाथ से भी हो जाएगा ये सब। हम तो कैलकुलेटर से कर दिया, तुम लोग जैसे गेट में करते हो वर्चुअल कैलकुलेटर से या हाथ से जैसे करते हो कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सिगरेट साफ कर देता हूँ। और तो कुछ है नहीं, बस हो गया, दैट्स इट। तो ठीक है बच्चों, आज ये दो करवा दिया क्वेश्चन। अब आइंदा कुछ और करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दो, मैं देख लूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो ठीक है, इजाज़त दो। हैव अ नाइस डे, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।